हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप कमेंट कीजिए, मुझे कोई मिस्टेक हो तो उसके बारे में बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। आप मैं कैसा रिएक्शन करती हूँ उसके बारे में भी मुझे कमेंट कीजिए। मेरी रिएक्शन अच्छी होती है या कोई कमी होती है तो मुझसे और बेहतर करने की कोशिश करूँ। आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ उस वीडियो का टाइटल है वली की पहचान। न्यू क्लिप बाय मोहम्मद राजा साकिब मुस्तफ़ी जी की ये बयान है। ये वीडियो लिया है मैंने मोहम्मद राजा साकिब मुस्तफ़ी जी के चैनल से। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिलती हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमूमी तौर पे जब वली का जिक्र आए तो उसके साथ करामत का तस्वर साथ जुड़ा हुआ होता है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि ये वली को अल्लाह की तरफ से दिया गया एजाज़ तो है, लेकिन ये वली की अलामात से नहीं है। यानी वली के लिए जो शर्तें हैं, जो निसाब है, वो ईमान और तकवा है। अगर किसी के अंदर ये दो खूबियाँ पाई जाएं और वो कमाल दर्जे की मौजूद हों, लेकिन करामत आप तक ना पहुँचे या ज़हूरी ना हो सारी ज़िंदगी, तो उसके वली होने में शक नहीं है। और एक शख्स के अंदर आप करामत देखें लेकिन ये दो खूबियाँ ना पाई जाए तो उसको हम करामत ही करार नहीं दे सकते, वो इस्तदराज होगा। हर वो खर्क आदत अमर जो बग़ैर किसी शख्स से ज़ाहिर हो और हो खर्क आदत मा फ़ौकुल फितरत चीज़ हो, तो उसको कुदरत इलाहिया कहेंगे। और अगर वो नबी के हाथों से ऐलान नबूवत से पहले सादर हो जाए तो उसे इरहास कहा जाता है। ऐलान नबूवत के बाद ज़ाहिर हो तो उसे मोजज़ा कहा जाता है। और वही चीज़ किसी वली के हाथ से ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहा जाता है। और अगर किसी आम बंदा मोमिन के हाथों से ज़हूर पजीर हो तो उसे मऊनत कहा जाता है। और अगर वही काम किसी काफिर से या किसी फासिक व फाजर के हाथों से ज़ाहिर हो तो उसे इस्तिदराज कहा जाता है। जिस तरह दज्जाल के हाथों से कुर्ब क़यामत में होगा कि वो मारेगा भी और ज़िंदा भी करेगा। अब इस्तिदराज में और करामत में फ़र्क करना ये आम आदमी के बस का रोग ही नहीं है, वो कैसे करेगा? तो उसके लिए सादा कुलिया ये है कि ईमान और तकवे की शर्त के साथ उस चीज़ को करामत कहा जाएगा, और अगर ये दोनों शर्तें नहीं पाई जा रही तो वो फिर इस्तिदराज होगा। तो इसलिए वली को पहचानने के लिए करामत मयार ही नहीं हुआ, करामत निसाब ही नहीं हुआ। वली को पहचानने के लिए ईमान और तकवा हुआ। अगर करामत को मयार बना लेंगे तो फिर इस्तिदराज वाले को भी वली मानना पड़ेगा। और यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसे लोगों के ऊपर जो किसी बड़े बुजुर्ग की गद्दी पे बैठ गया, या वो चार लोगों ने उसको मान लिया या उसके शोबदे चल गए और शरीयत का वाज़े तारक है और लोग उसको अल्लाह का वली मान रहे होते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ मयार वो नहीं है जो कुरान ने दिया है। कुरान ने दिया अल्लाज़ीना आमनु वकानु यत्तकून, और करामत मयार नहीं है, वो एक समरा है। उस समरे को पहचाना जाएगा इस असल निसाब के बाद। उसको सिर्फ एक मिसाल से समझाता हूँ। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा ने कश्फुल माजूब में ये वाक़या लिखा है। कहते हैं कि शेख अली अल खव्वास एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। वो सफ़र पे जा रहे थे और साहिब हाल थे, बाकमाल थे, वाक़अतन अल्लाह के वली थे। एक शख्स आया और हाँफता कांपता उनके पास आके रुका, कहा आप शेख अली अल खव्वास हैं? फरमाया हाँ। तो कहा कि मैं लंबा सफ़र करके आया हूँ और आपकी सोहबत में कुछ दिन गुजारना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपनी सोहबत के शरफ़ से महरूम ना रखिए। तो हज़रत शेख अली अल खव्वास ने मुराक़बा किया और उसे कहा कि मुझे तेरे बदन से कुफ़र की बू आ रही है। अल्लाह वालों को अल्लाह ने बसीरत का नूर दिया होता है। उसने कहा जी मैं नसरानी हूँ और दियार गरब से आया हूँ, आपकी शोहरत सुनी थी तो आपकी सोहबत में कुछ वक्त गुजारने की आरज़ू है, मुझे महरूम ना रखिए। शेख कहते मैंने टालना चाहा, मैंने कहा कि मेरी सोहबत में रहना बड़ा मुश्किल होगा, तकलीफ़ें सहना पड़ेंगी। उसने कहा जी मैं गवारा करूँगा। फरमाया ठीक है। कहा कि मैं चलता गया और वो भी मेरे साथ था। 8 दिन गुजर गए, कभी खाना मिलता, कभी 2 लुक़मे ले लेते, कभी पानी पी के गुजर औकात होती, कभी घास खा लेते। एक दिन उसका वजूद कप कपा रहा था भूख की शिद्दत की वजह से। उसने मुझे कहा शेख आप अल्लाह के बंदे हैं, मैंने अहद तो किया था कि कोई आपसे मुतालबा ना कर पाऊँ, लेकिन अब मेरी सख्त जवाब दे गई। तो आप अल्लाह के मुकर्रब हैं
تو اللہ کے اس قرب کی وجہ سے اس سے دعا کیجئے تو وہ میرے اور آپ کے کھانے کا انتظام کر دے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کی حالت کو دیکھ کر کے سجدہ ریز ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں نے یہ دعا کی، مالک اس کافر کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ کہا جب میں نے سر اٹھایا تو آسمان سے ایک طبق اترا جس کے اوپر 2 پیالے شربت کے تھے اور 2 روٹیاں تھیں۔ تو میں نے ایک پیالہ اور ایک روٹی اس کو دے دی اور ایک خود لے لی اور پھر سفر شروع ہو گیا۔ 8 دن پھر گزر گئے، پھر ایک دن وہی حالت کہ اس کا بدن کپ کپانے لگا۔ تو میرے دل میں آیا کہ روز روز حالت ایک جیسی نہیں ہوتی، تو اس دن تو لاج رہ گئی تھی، تو کہیں آج یہ پھر نہ بول پڑے۔ تو قبل اس سے کہ یہ بولے میں نے بول کر کے کہا کہ تو بھی عیسائیوں کا بہت بڑا پیر پادری ہے، تو آج تیری باری ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اس کو کہا تو اس نے بھی سجدے میں سر رکھ دیا، اور میں دل ہی دل میں سوچا کہ اس کا سجدہ ریز ہونا کیا معنی رکھتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے سر اٹھایا تو آسمان سے بھی طبق اترا جس پر 4 پیالے شربت کے اور 4 روٹیاں تھیں۔ اس نے 2 روٹیاں اور 2 پیالے میری طرف بڑھائے اور 2 پیالے اور 2 روٹیاں اپنی طرف کر لیں اور کہا کہ کل یا شیخ کھائیے۔ میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ کرامت ہو نہیں سکتی اور استدراج کا کھانا جو ہے وہ میں کھا نہیں سکتا، چونکہ تم کافر ہو تو میں استدراج کا کھانا کھاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کل یا شیخ، شیخ کھائیے اور میری طرف سے 2 مبارکیں وصول کیجیے۔ میں حیران ہوا، میں نے کہا کیا مبارکیں؟ اس نے کہا میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں عطا کر دے، اور اگر علی الخواص واقعی تیرا ولی ہے تو 2 پیالے اور 2 روٹیاں اس کے صدقے سے دے دے۔ تو ایک تو آپ کو آپ کی ولایت کی مبارک ہو، اور دوسرا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کیجیے، اسلام سچا دین۔ تو شیخ علی الخواص کے اس واقعہ کو ذکر کرنے کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ علی الخواص جیسا شخص بھی یہاں پریشان ہو جائے کہ خدایا یہ استدراج ہے یا کرامت، تو کہا پھر عام آدمی کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ استدراج ہے یا کرامت؟ تو کہا کہ اس کو یہی دیکھنا پڑے گا ایمان اور تقوی ہے کہ نہیں۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی۔ اس ویڈیو میں بتایا ولی کی جو شرطیں ہیں وہ ایمان اور تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب مجھے پتہ نہیں ہے، آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اور سب سے بڑی بات اللہ پہ یقین رکھنا، بہت دل میں ایک دم وہ ہونا چاہیے کہ ہاں ہمیں یہ اللہ پہ یقین ہے۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔